वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेड हिंदी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है कहानी चयन, यानी कहानी चयन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है विद्यार्थियों के स्तर अनुकूल हो, छोटे बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे तो उनके स्तर के अनुकूल हो। विद्यार्थियों का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास हो, ऐसी कहानी हो जिसमें बच्चों का सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास हो। छोटे बच्चों के लिए रुचिकर हो, जैसे परियों की कहानी हो गई। किशोरों के लिए खोज संबंधी कहानी हो गई। सरल, स्पष्ट और गतिशील हो। विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हो वो कहानी। पात्रों की अधिकता ना हो उस कहानी में, कम पात्र हो। कहानी में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के चरित्रों का समावेश हो, ताकि बालक बुराई का परित्याग कर भलाई को ग्रहण कर सके। अंत सुखात्मक होना चाहिए और शिक्षाप्रद कहानी होनी चाहिए। अच्छे बुरे का अगर कहानी में वो रहेगा तो बच्चों को अच्छाई और बुराई का ज्ञान होगा, यानी कहानी में अच्छे बुरे दोनों प्रकार का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहानी की विधियाँ। कहानी की टोटल 4 विधियाँ हैं, वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। वार्तालाप विधि जो है, तो वार्तालाप विधि में बच्चों को हम पशु पक्षी एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियाँ या लोक कथाएं अथवा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव, यानी जो कहानी में जो उतार चढ़ाव आएंगे उन सबको, मतलब आरोह अवरोह, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने हाव भाव को वह गतिविधि के साथ सुनाए। गतिविधि मतलब कि बैठकर, उठकर, कहानी में जैसा जो पात्र हो उस हिसाब से गतिविधि के साथ पुनः वही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों को सुनाने को कहें। बच्चों को कहें कि आप भी कोई कहानी अपने शब्दों में सुनाएं। वही कहानी जो आपने सुनाई है उसको सुनाएं या उससे संबंधित। प्रारंभ में जो बच्चे होते हैं वो झिझेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सुनाने लगेंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे या जानने के लिए दोहरा संप्रेषण प्रयोग करें, यानी कि अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे आपकी कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, इसके लिए आप उनसे दोहरा संप्रेषण करें। यानी जैसे आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो उससे संबंधित बीच में आपने कुछ पूछ लिया कि रामू कहाँ गया, रामू यहाँ गया। तो इस ऐसे ही आप उनका ध्यान, अगर जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे कहानी पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। कहानी का बच्चों से आप अभिनय भी कराएं। कोई कहानी कह दे कि बच्चे कोई कहानी सुना और उसका अभिनय करें। तो ये हो गया वार्तालाप। दूसरी विधि है चित्र विधि। चित्र विधि नाम से ही क्लियर हो रही है, चित्र विधि। तो प्रारंभिक अवस्था, चित्र विधि जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था के बालकों के लिए ही उपयुक्त होती है। तो प्रारंभिक अवस्था के जो बालक होते हैं उनके लिए चित्र विधि उपयोग की जाती है। इसमें क्या होता है, चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण विधि देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। चित्रात्मक कहानी द्वारा सर्वप्रथम, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें तो सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी हैं, चित्र बनाकर टांग दे और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहे जिससे एक कहानी बन जाए। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चन वाला जो होता है, आप कहानी सुना उसके बाद आपने क्वेश्चन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, एक सेकेंड, ये हमने टीचर जो है स्टोरी सुनाई और स्टोरी से रिलेटेड आखिरी में क्वेश्चन हमने पूछ लिया। यही है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि द्वारा अध्यापक बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण अथवा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से सुनाते हैं। फिर सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं और उनसे सुने भी कहानी घटनाओं के आधार, मतलब आप कुछ घटनाओं के आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें। जो आपने कहानी बनाई है उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे उस विषय में प्रश्नोत्तर करें। यही है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि जैसे छोटी और रोचक कहानी जो हम लोग छोटे बच्चों को सुनाते हैं वही है कहानी कथन विधि, हाव भाव के साथ। कहानी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो कहानी शिक्षण के उद्देश्य है कि ध्यानपूर्वक सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास। छात्र जो हो वो ध्यानपूर्वक सुने और सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करें, इस कौशल का विकास करना। ज्ञान को आसान तथा रोचक रूप में प्रस्तुत करना। ज्ञान मतलब कि अगर इतिहास का कोई घटना है तो आप उसको कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं, तो वही ज्ञान को आसान और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। सामाजिकता की भावना का विकास करना कहानी के माध्यम से। छात्रों में विषय के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, और जब बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी विषय के प्रति तो उनका ध्यान केंद्रित होगा और उनका ज्ञान स्थायी होगा। छात्रों को मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। मौखिक और लिखित मतलब उनसे कहानी सुनकर या उनसे कहानी लिखवाकर उन जो अभिव्यक्ति है उसका विकास करना। भावात्मक और चारित्रिक भावना का विकास करना। अगला है जो हम पढ़ चुके हैं
हाँ, यहाँ पे आते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न में क्वेश्चन आता है, बालकों में कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो मनोरंजक और घटनाओं का सजीव चित्रण होता है कहानी में, इसीलिए बालकों को कहानी पसंद आती है। कहानीकारक का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? जो कहानीकारक है उसका क्या प्रमुख कौशल होना चाहिए? तो कहानी में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना ही कहानीकार का प्रमुख कौशल होना चाहिए। कहानी में जिज्ञासा बच्चों की बनी रहे। लोक कथा से क्या लाभ है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक और शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी शिक्षाप्रद धार्मिक लोक कथाएं सुनाकर उनमें ये भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला है बहुविकल्पीय। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, वो है कहानी। कहानी के माध्यम से हम बच्चों को गद्य के मतलब गद्य विषय में प्रोत्साहित कर सकते हैं। गद्य का ज्ञान उन्हें मिल सकता है। तत्व के आधार पे कहानी के कितने भेद है? तो तत्व के आधार पे 4 भेद है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि तत्व के आधार पे कहानी के भेद। कहानी की विधियाँ टोटल 4 है, जो अभी को हमने पढ़ा। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण उपयुक्त है। कौन सी कहानी शिक्षण उपयुक्त है? तो वह चित्र विधि। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समतल रूप में दृष्टिगोचर होता है। या कथन किसका है? तो यह कथन प्रेमचंद्र का है। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए क्या पूछना चाहिए? ये 2016 में आया था। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए, तो वो है विकासात्मक प्रश्न पूछना चाहिए। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव कौन से होते हैं? संकोच, शर्मीला होना, झिझक। तो ये चारों ही होते हैं। लोक कथा क्या होती है? लोक कथा अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर आती है। इसमें बड़े चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये लोक कथा जो होती है वो एक लाइक अली बाबा 40 चोर ऐसी जैसी कहानियों पर, या देवता परी परी यानी कि जैसे सिंड्रेला स्टोरी हो गई, तो देवता देवी राक्षस इत्यादि के रूप में होते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का स्नेह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नर्मदा की महानता, मनुष्य का बुद्धि, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं। विद्यार्थियों को लोक कथा सुनाकर उनके मन में कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसी गांव की लोक कथा अथवा महापुरुषों की जीवन कथा को कक्षा में सुनाकर विद्यार्थियों को लोक कथा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे उतने हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर में 2 ही 3 क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम तीसरा चौथा सारा चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे। एंड थैंक यू सो दोस्तों।